नमस्कार। गर्मियों की तेज धूप में एकदम एनर्जी से भरपूर बने रहना कभी-कभी थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना? तो आज की इस चर्चा में हम यही जानेंगे कि गर्मियों के वो कौन से बढ़िया और स्वादिष्ट फूड्स हैं जो हमारे मेटाबॉलिज्म को एक अच्छा बूस्ट दे सकते हैं और हमें तरोताज़ा महसूस करा सकते हैं। अच्छा, एक बात सोचिए। जैसे ही गर्मियां शुरू होती हैं, क्या अक्सर ऐसा महसूस होता है कि शरीर में जान ही नहीं है, एकदम थका थका और सुस्त? अगर जवाब हाँ है, तो इसके पीछे एक बहुत खास वजह हो सकती है। जी हाँ, ये मामला सीधा सीधा हमारे मेटाबॉलिज्म से जुड़ा हो सकता है। मतलब वो प्रोसेस जिससे हमारा शरीर खाने को एनर्जी में बदलता है। चलिए थोड़ा और गहराई में जाते हैं और समझते हैं कि गर्मियों में आखिर ऐसा होता क्यों है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि गर्मी हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म के लिए एक चैलेंज, एक चुनौती क्यों बन जाती है। तो देखिए, मेटाबॉलिक हेल्थ का सीधा सा मतलब है कि हमारा शरीर कितनी अच्छी तरह से खाने को एनर्जी में बदल पा रहा है। ये हमारे हर अंग के ठीक से काम करने, हार्मोन्स को बैलेंस रखने और कुल मिलाकर हमें हेल्दी महसूस कराने के लिए बेहद ज़रूरी है। गर्मियों में होता ये है कि शरीर को ठंडा रखने के लिए पसीना बहुत आता है, जिससे पानी की कमी हो सकती है। और जैसे ही शरीर में पानी कम होता है, हमारा मेटाबॉलिज्म धीमा पड़ जाता है। इसके अलावा गर्मी से शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और सूजन भी बढ़ सकती है, जो हार्मोन्स का पूरा बैलेंस बिगाड़ सकती है और आगे चलकर डायबिटीज और दिल की बीमारियों का खतरा भी बढ़ा सकती है। और देखिए, हार्वर्ड हेल्थ पब्लिशिंग जैसी प्रतिष्ठित संस्था भी यही कहती है कि हमारा मेटाबॉलिक स्वास्थ्य बनाए रखने में हमारा खानपान और लाइफस्टाइल एक बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। तो अच्छी खबर ये है कि इसका समाधान हमारे ही हाथ में है। तो फिर इसका हल क्या है? चलिए एक बहुत ही आसान सी स्ट्रैटेजी पर फोकस करते हैं, जिसे इस गर्मी में अपने खाने पीने में शामिल किया जा सकता है। ये स्ट्रैटेजी 3 आसान सिद्धांतों पर टिकी है: हाइड्रेट, कूल और बूस्ट। यानी शरीर में पानी की कमी न होने देना, उसे ठंडा रखना और उसकी एनर्जी को बढ़ाना। बस ये 3 बातें हमें सही खाना चुनने में मदद करेंगी। तो चलिए अब उन खास फूड आइटम्स पर एक नज़र डालते हैं जो इन तीनों सिद्धांतों पर बिल्कुल खरे उतरते हैं। इसे अपनी अगली शॉपिंग लिस्ट ही समझ लीजिए। हमारी पहली कैटेगरी है उन फूड्स की जो हमें हाइड्रेटेड रखने में माहिर हैं। हमारे हाइड्रेटिंग हीरोज। तरबूज, खीरा, संतरे और नारियल पानी जैसी चीजें। इनमें पानी तो भरपूर होता ही है, पर साथ ही ये पसीने के साथ बह जाने वाले जरूरी मिनरल्स और इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे पोटेशियम और सोडियम की भी भरपाई करते हैं, और ये हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत जरूरी हैं। अब आते हैं उन फूड्स पर जो हमें गर्मी में कुदरती तौर पर ठंडा रखने में मदद करते हैं। पुदीना, दही और छाछ। इनमें नेचुरल कूलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। ये न सिर्फ शरीर को अंदर से ठंडा रखते हैं, बल्कि दही और छाछ में जो प्रोबायोटिक्स होते हैं, वो गर्मी में अक्सर सुस्त पड़ जाने वाले डाइजेशन को भी सुधारने में मदद करते हैं। और हाँ, खीरा और तरबूज इस कैटेगरी में भी फिट बैठते हैं। और हमारी तीसरी और आखिरी कैटेगरी उन फूड्स पर फोकस करती है जो सीधा हमारे मेटाबॉलिज्म को तेज करने में मदद करते हैं। देखिए, ग्रीन टी, अदरक और लाल मिर्च जैसी चीजें शरीर के अंदरूनी तापमान को थोड़ा सा बढ़ाती हैं। इसे थर्मोजेनेसिस कहते हैं, जिससे ज्यादा कैलोरी बर्न होती है। वहीं दूसरी तरफ ओट्स, फलियां और ब्रोकली जैसी चीजें हमारे मेटाबॉलिज्म को ज्यादा कुशलता से, मतलब ज्यादा एफिशिएंटली चलाने में मदद करती हैं। तो ये सब मिलकर काम कैसे करता है? एक आइडियल मेटाबॉलिज्म फ्रेंडली डाइट में इन सभी चीजों का एक बैलेंस होता है। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर फल और सब्जियां, हाई फाइबर वाले फूड्स, लीन प्रोटीन और हेल्दी फैट्स। अच्छा, हमने ये तो जान लिया कि क्या खाना चाहिए। अब बात करते हैं कि इस जानकारी को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लागू कैसे करें। सही खाने के साथ साथ ये 6 आदतें भी बहुत जरूरी हैं। खूब पानी पीना, दिन में थोड़ा थोड़ा करके बैलेंस्ड मील्स लेना, रेगुलर एक्सरसाइज, पूरी नींद, स्ट्रेस को मैनेज करना और हाँ, हमेशा मौसम के हिसाब से फल सब्जियां चुनना, ये सब मिलकर मेटाबॉलिज्म को नेचुरली बूस्ट करते हैं। ये एक छोटा सा उदाहरण है कि ये सब असल जिंदगी में कैसा दिख सकता है। सुबह नींबू पानी से शुरुआत, फिर रात में हल्का खाना। ये एक बैलेंस्ड दिन का रूटीन है जिसे अपनाना बिल्कुल मुमकिन है। अब जल्दी से ये भी देख लेते हैं कि इन सिद्धांतों को कुछ खास हेल्थ कंडीशंस के हिसाब से कैसे ढाला जा सकता है। मिसाल के तौर पर, अगर किसी को डायबिटीज है, तो करेला और जामुन जैसी चीजें ब्लड शुगर मैनेज करने में मदद कर सकती हैं। थायराइड हेल्थ के लिए
नट्स और डेयरी प्रोडक्ट्स अच्छे हो सकते हैं, और दिल की सेहत के लिए ओट्स और बादाम तो बेहतरीन विकल्प हैं ही। इससे पता चलता है कि कैसे कुछ खास फूड्स हमें खास हेल्थ बेनिफिट्स दे सकते हैं। हाँ, ये याद रखना भी जरूरी है कि सिर्फ खाना पीना ही सब कुछ नहीं है। एक बैलेंस डाइट आम तौर पर सेहत के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन डायबिटीज या मोटापे जैसी स्थितियों में अक्सर मेडिकल सलाह की जरूरत होती है, जिसमें खास डाइट प्लान्स और कभी-कभी दवाएं भी शामिल हो सकती हैं। तो आज की पूरी बातचीत का निचोड़ ये है कि मौसम के हिसाब से पोषक तत्वों से भरपूर खाना चुनना गर्मियों में हेल्दी और एनर्जेटिक रहने का एक बहुत ही असरदार तरीका है। तो अब एक सवाल उठता है, इस पूरी जानकारी के बाद इस हफ्ते अपनी खाने की प्लेट में वो कौन सा एक छोटा सा बदलाव है जो किया जा सकता है? सुनने के लिए धन्यवाद।